नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दोपहर की इस वीडियो में हम आप सभी को 2-3 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, देने जा रहे हैं। जैसे कि अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में गाइडलाइन जारी की गई। उसके विषय में आप सभी को विस्तार से बताएंगे। साथ ही बहनों के द्वारा बिहार में किए जा रहे आंदोलन की कुछ तस्वीरें आप सभी को दिखाएंगे। साथ ही हम बताएंगे कि कल PM मोदी ने मन की बात में क्या बताया, उन्होंने किन किन बिंदुओं पर बात की, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जो आप सभी से संबंधित है, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें कही गई बातें, उसमें की गई गाइडलाइन जो जारी की गई उसके बारे में जान लेते हैं, आप सभी को बता देते हैं। इसमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्रों को इनके संबंध में खोलने के संबंध में कुछ गाइडलाइन, कुछ नियम कानून जारी किए गए हैं, कुछ शर्तें बताई गई हैं। आइए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। इसके लिए यह लेटर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि यह गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन है जो कि 30 अगस्त को जारी हुआ है। इसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर यानी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक 4 के दौरान जो गतिविधियाँ चालू रहेंगी उनके बारे में बताया गया है। नीचे लिखा गया है कि निम्न गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियां अनमान्य होंगी यानी कि जारी रहेंगी, चालू रहेंगी। यानी कि नीचे जो गतिविधियां बताई जा रही हैं उनको छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां चालू हो जाएंगी। क्या क्या गतिविधियां नहीं चालू होंगी, हम आपको बता दें कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। लेकिन बताया गया है कि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी, इसके लिए प्रोत्साहन भी की जाएगी। बताया गया है कि जो बड़े बड़े बच्चे हैं यानी कि जो बड़े बच्चे हो गए हैं यानी कि 9 से 12 तक के बच्चे, वे अपने मार्गदर्शन के लिए, अपनी जानकारी के लिए अपने अध्यापकों से मिल सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था भी 21 सितंबर से जारी होगा, इसके पहले आप वो भी नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि यह आदेश कुल 4 पेज का है, तो अभी काफ़ी कुछ बातें बताई गई है स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर बातें पता चल सके। बताया गया है कि ITI कॉलेज जो हैं या फिर कौशल विकास की जो संस्थाएं हैं वे 21 सितंबर से चालू हो जाएंगी। जो लोग PhD कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, MA BA कर रहे हैं, जिनके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता है, उन्हें भी 21 सितंबर से जाने की अनुमति दे दी जाएगी। वहीं बताया गया है कि मेट्रो जो सेवाएँ हैं वो 7 सितंबर से शुरू कर दी जाएंगी। वहीं शादी विवाह के बारे में भी बताया गया है कि अभी जो 21 सितंबर से है, जितने व्यक्तियों को अलाउ किया गया है अभी पिछले समय से, उतने ही व्यक्तियों को अलाउ किया जाएगा। लेकिन 21 सितंबर के बाद से यह व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 100 व्यक्ति तक हो सकते हैं। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ 30 सितंबर तक लॉकडाउन ही रहेगा, यानी कि वहाँ पे कोई भी अनलॉक की प्रक्रिया नहीं होगी, वहाँ पे सभी कुछ बंद रहेगा। और सबसे ज़रूरी सूचना यह है कि 65 वर्ष से अधिक जो व्यक्ति हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं या फिर 10 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं वे भी इनमें शामिल हैं। उसके लिए बताया गया है कि स्वास्थ्य संबंधित ज़रूरत होने पर यानी कि बीमारी होने पर या कोई ज़रूरत की चीज़ें होने पर स्वास्थ्य जो संबंधित है उसके लिए ही बाहर जाएं, अन्यथा घर पर ही रहें। 30 सितंबर तक आंगनबाड़ी केंद्र यानी कि बंद रहेंगे, यानी कि बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी 30 सितंबर तक, यानी कि 30 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा बताया गया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन हो और बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए धारा 144 जो CRPC 1973 का प्रयोग किया जाए, यानी कि धारा 144 भी लगाई जा सकती है इसके लिए। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के संबंध में यही जानकारी निकल के सामने आती है कि 30 सितंबर तक अभी भी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जाएगा। 30 सितंबर के बाद ही आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के विषय में बात की जाएगी, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आइए अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर चलते हैं। वैसे तो आंगनबाड़ी बहनें हर जगह पर, हर जिले में, हर राज्यों में आंदोलन कर ही रही हैं, लेकिन इस समय में बिहार राज्य की आंगनबाड़ी आंदोलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 31 अगस्त यानी कि आज से यह आंदोलन और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा। आंदोलन आंगनबाड़ी बहनों के हक में कुछ मांगे हैं, कुछ प्रमुख मांगे हैं, उनको लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। जैसे बहनों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, उनको जो मोबाइल दिया गया है वो ख़राब है, उनके बदले उन्हें अच्छा नया मोबाइल दिया जाए। तब तक जो मोबाइल के जरिए जो काम दिया गया है उसको बंद किया जाए और उनके मानदेय की कटौती न की जाए। इसके साथ ही उनकी मांग है कि मानदेय जो है उसे बढ़ाया जाए।
इसके अलावा जो भवनों का किराया है समय से नहीं दिया जाता, या फिर बहनों की जो मांगे है कि आंगनबाड़ी बहनों की जो मानदेय है वो काफ़ी समय तक लंबित रहता है, रोका रहता है, उनको जल्द से जल्द दिया जाए। इसी प्रकार से उनकी 17 सूत्री मांगे हैं, यानी कि प्रमुख कुछ 17 मांगे हैं, उनके लिए एक सूची बनाई है उन्होंने। इसकी सूचना उन्होंने आगे उच्च अधिकारियों को भी दे दी है और विभाग को भी दे दी है और सरकार को भी दे दी है। और उसके संबंध में कहा है कि सरकार अगर इनके पूरा नहीं करती है, समय पे दिए गए समय तक उसको पूरा नहीं करती है, तो बहनें आमरण अनशन तक जा सकती हैं, यानी कि आमरण अनशन करने को भी बहनें तैयार हो चुकी हैं। हमारे पास दिलीप भाई जी हैं, उन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजी है जिनमें बहनें सरकार के खिलाफ कुछ शपथ लेती नजर आ रही हैं। देखिए बहनें क्या कहती हैं। बिहार पर राज वही करेगा जो सेविका के हित में काम करेगा। सेविका सहायिका के हित में काम करेगा। आज हम इसी शपथ के साथ ऐलान करते हैं, अगर हमारी सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो हम बृहत पैमाने पर युद्ध करेंगे, आंदोलन करेंगे। आपने जो यह वीडियो देखी है वह छपरा बिहार से है। तो आपने देखा कि सरकार के खिलाफ वोट न देने तक की धमकी दे रही है बहनें। तो इससे यह पता चलता है कि समस्याएं कितनी बड़ी हैं, कितनी जटिल है। और आपको बता दें कि अगर आंगनवाड़ी बहनें वोट नहीं देने का फैसला ले ली हैं तो यह सरकार के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। बिहार चुनाव काफ़ी नज़दीक है और अगर इस वक्त आंगनवाड़ी बहनें ऐसा फैसला ले लेती हैं तो सरकार को उनके हक में फैसला लेना ही होगा। नहीं तो आंगनवाड़ी बहनों के वोट की जो संख्या है वो तो ज़्यादा है ही, अगर उनके परिवार और उनके संबंधियों का भी वोट मिला दिया जाए तो किसी भी सरकार का तख्त पलट करने के लिए काफ़ी है। तो बिहार सरकार को जल्द से जल्द बहनों के हक में जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि कल पीएम मोदी ने मन की बात में क्या कहा है, कौन कौन सी बातों पर जोर दिया, कौन कौन सी बातें बताई। आइए देख लेते हैं। मोदी जी ने कहा कि न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषक आहार है इसके लिए आंदोलन में जन भागीदारी जरूरी है, यानी कि जो पोषाहार है वो स्वस्थ होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए, इसके लिए लोगों की भागीदारी इसमें जरूरी है। पीएम ने कहा कि सितंबर माह जो है पोषक माह है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करके इसे पूरा करें, मजबूत बनाएं। यानी कि आने वाला महीना जो है सितंबर, यानी कि कल से जो महीना चालू हो जाएगा, यह पोषाहार के लिए बहुत ही जरूरी महीना है, यानी कि पोषक माह इसे कहा जाता है। उन्होंने न्यूट्रिशन पर जोर दिया है, यानी कि आंगनवाड़ी बहनें जो न्यूट्रिशन में अहम भूमिका निभाती हैं, तो अब आंगनवाड़ी बहनों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। न्यूट्रिशन से तात्पर्य पोषक आहार से है, पोषक तत्व से है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है पोषक आहार बहुत जरूरी है। तो पीएम ने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही है, उसे बढ़ावा देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत में खिलौनों के बारे में कहा है कि देश में निर्मित जो खिलौने हैं उनको वरीयता दिया जाए। और ये छात्रों और बच्चों के संबंध में कहा है कि जैसा हमारा पोषक होगा, पोषाहार होगा, वैसा ही हमारा मस्तिष्क होगा, मन होगा, बुद्धि होगा। इसलिए पोषाहार बहुत ही जरूरी है, उस पर जोर दिया गया है। एक खबर यह भी है कि नई शिक्षा नीति में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। उसको बनाने वाला पहला राज्य यूपी हो चुका है। यहाँ दिशा निर्देश पर कार्य भी हो रहे हैं। इसके दिशा में काफ़ी तेजी से काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, परियोजना स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही अन्य राज्य भी इस पर फैसला लेंगे, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।